हेलो स्टूडेंट्स। रियल नंबर पर हम अपनी दो क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्लास में हमने रियल नंबर का बेसिक सीखा था और एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, उसके बाद टॉपिक अपना आया था रूट की टर्म को इरेशनल प्रूव करने का। एक जो समझाया गया था हमें, तीन टाइप के रूट की टर्म को इरेशनल प्रूव करना, तीन टाइप के क्वेश्चन आए थे। एक तो ये था जहां पर रूट 3 इरेशनल गिवन था और 5 + 2√3 को इरेशनल प्रूव करना था। उसके बाद एक क्वेश्चन अपना आया था केवल रूट की टर्म दे रखी हो उसको इरेशनल प्रूव करना। और उसके बाद एक क्वेश्चन, एक फॉर्मेट आया था जब दो रूट की टर्म या तो प्लस में या माइनस में हो तो इरेशनल प्रूव करना। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके थे। आज बचे हुए क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कहते हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। तीन नंबर दे रखे हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैं फंडामेंटल थ्योरम जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा उससे सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो पहले 5 के फैक्टर बनाएंगे आप लोग। तो 5 का फैक्टर केवल 5 की पावर 1 ही आएगा। उसके बाद 15 के फैक्टर बना रहे हैं तो 15 के बनेंगे 3 × 5, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर 20 के फैक्टर बनाते हैं तो 20 के फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 5, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5। अब देखो इसमें ना तो 2 है ना 3 है, तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ 2 नहीं है, 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। मैंने बताया था अगर मुझे निकालना है क्या, एलसीएम। अगर मुझे एलसीएम निकालना है 5 का, 15 का और 20 का, तो हम जितने भी प्राइम नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर उठाएंगे। तो तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है तो 2 की पावर 2 इंटू, फिर 3 की हाईएस्ट पावर उठाएंगे, 3 की पावर 1 है, इंटू फिर 5 की हाईएस्ट पावर उठाएंगे, 5 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 60 आ जाएगा अपना। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम 60 आया है। एचसीएफ और निकाल लेते हैं हम। एचसीएफ किनका, 5 का, 15 का और 20 का। एचसीएफ में मैंने बताया था लोवेस्ट पावर उठाते हैं। तो 2 की लोवेस्ट पावर 0 है, इंटू 3 की लोवेस्ट पावर 0 है और 5 की लोवेस्ट पावर 1 है। तो एचसीएफ 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। एचसीएफ इनका 5 आ जाता है। लेकिन पूछा गया क्या गया है, रेशियो पूछा गया है। ना तो एलसीएम एचसीएफ तो निकालना है लेकिन इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। किनका, एलसीएम का एचसीएफ के साथ। एलसीएम हमारे पास 60 आया और एचसीएफ हमारे पास 5 आया। तो 12/1, 5 से कट करके क्या बचेगा, 12/1। तो क्या रेशियो आया अपना, 12:1। तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम। तीन नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो 448 के प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया है, सेम उसी तरीके से आपको करना है। 448 के प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद 1008 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ये खुद ट्राई करोगे, मैं केवल हिंट दे रहा हूं इसमें। और 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन। कल भी क्वेश्चन इस टाइप के किए थे, आज भी एक करवा दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना है किसका, 448, 1008 और 168, इनका एलसीएम निकालना है तो प्राइम नंबर की लोवेस्ट पावर उठाओगे। प्राइम नंबर की लोवेस्ट पावर उठाओगे। अगर एचसीएफ निकालना है 448, 1008 और 168 का, अगर एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना था, एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठाओगे और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर उठाओगे। एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठानी है और एचसीएफ में क्या उठानी है, लोवेस्ट पावर।
जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था। एलसीएम अगर निकाला तो हमने क्या उठाई, तीनों प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ अगर हमें निकालना था तो क्या उठाई, लोएस्ट पावर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। वही है, पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 426 का, फिर 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और फिर अगर एलसीएम निकालना है किसका, 426 और 576, तो जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनकी हाईएस्ट पावर उठानी है। एचसीएफ अगर निकालना है किसका, 426 और 576, तो यहाँ क्या उठानी है, लोएस्ट पावर। चलो अगर सोल्व कर ट्राई कर लेना बेटा, काफी क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिंट मैंने इसमें दे दिया आप लोगों को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में हमने हमने किया था कि 4 की पावर n जीरो पर एंड होगा या नहीं, वहां 6 की पावर n था। तो वहां मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जीरो पर एंड होने के लिए जो आपकी यहाँ पर जो बेस है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एज ए प्राइम नंबर आना चाहिए। वहां 6 था तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ था 2 into 3, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 2 आएगा, और यहाँ भी 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, तो ये भी जीरो पर एंड नहीं होगा। लिखोगे क्या, लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, ब्रैकेट में आप दिखा भी सकते हो 2 into 2 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5 एज ए प्राइम फैक्टर, हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये आपको यहाँ मेंशन करना है, एज इट इज हो सकता है वो 25 की पावर n पूछ ले, तो 25 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 into 5 आएगा, वहां पर 2 नहीं आएगा प्राइम फैक्टर। जीरो पर एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों कंटेन होने चाहिए, तो 4 में 5 नहीं आ रहा, अगर 25 की पावर n की बात करूं तो वहां पर 2 नहीं आएगा, तो वो भी जीरो पर एंड नहीं होगा। आगे चलते हैं, कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967, लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सीखोगे इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले तो बेसिक समझो एलसीएम एचसीएफ का, लास्ट डे बताया था अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर कहीं पर लीस्ट वर्ड दिख रहा हो, मिनिमम वर्ड दिख रहा हो, तो 99% केस में एलसीएम निकालना होगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट जहां दिखेगा तो वहां क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो यहाँ एक तो लार्जेस्ट वर्ड दिख रहा है, मैं ही नहीं कर रहा, हमेशा निकालना होगा, 99% केस में यही निकालना होगा। बाकी और आगे स्टेटमेंट, एलसीएम की एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि एलसीएम जो होता है वो दिए हुए नंबर से या तो हमेशा बड़ा आएगा या बड़े नंबर के बराबर आएगा। एचसीएफ जो होता है वो या तो दिए हुए दोनों नंबर से छोटा आएगा या छोटे नंबर के बराबर आएगा, ये आप ध्यान रखोगे। अब क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो इन दोनों से तो छोटा रहेगा, तो कंफर्म है एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से छोटा ही आता है, तो एचसीएफ निकालना है। और वर्डिंग भी क्लियर है, लार्जेस्ट। लेकिन यहाँ कुछ और कंडीशन और दे दी कि रिमाइंडर 5 और 7 बचना चाहिए, पहले में 5 और दूसरे में 7। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए
तो पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसमें जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो माइनस कर दो। तो यहां आ जाएगा 2048 और 967 में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, माइनस करो 960। अब जो ये माइनस करने के बाद नंबर आए, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। किस किस के, एक तो 2048 का 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 0, 2 2 जा 2 4 जा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, अगेन 2 से डिवाइड, 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, अगेन 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा। नेक्स्ट 2 से 64 आ जाएगा, 2 से 32 आ जाएगा, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और लास्ट 2 1 जा। अब नंबर नेक्स्ट है 960, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 960 2 से, 2 4 जा 2 8 जा 0, अगेन 2 से, 2 2 जा 2 4 जा 0, 2 से 120, अगेन 2 से 60, अगेन 2 से 30, अगेन 2 से 15। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 और लास्ट में 5 से। तो 2048 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर 11। और 960 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, अच्छा यहाँ 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख दो, यहाँ 5 नहीं है 5 की पावर 1। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका, 2048 और 960। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो भी नंबर है उसकी लोएस्ट पावर उठाते हैं। तो 2 की लोएस्ट पावर 6 आ रहा है, 3 की लोएस्ट पावर 0 आ रहा है, 5 की लोएस्ट पावर, सॉरी यहाँ 5 की पावर 0 आएगा बेटा, 5 तो है ही नहीं, 5 की लोएस्ट पावर 0। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64। 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, ये 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 8 16 32 64। तो यहाँ आ गया 64। तो एचसीएफ अपना आया 64। किन का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ, मतलब ये जो नंबर है ये इसको भी डिवाइड कर देगा और ये नंबर इसको भी डिवाइड कर देगा। लेकिन हमें तो इसको डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें से पहले ही 5 कम कर दिया, और 5 कम कर दिया, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 अगर ऐड कर दूंगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन पूछ ले कि दो नंबर का एचसीएफ, लेकिन इन दोनों में से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचने चाहिए। जब रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाए तो पहले जिस नंबर में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो माइनस करो, इसमें से 7 माइनस किया। अब जो नंबर आया, अब जो नंबर आए उन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। ये एक ऐसा नंबर आ गया जो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। चेक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां केवल मैं हिंट दूंगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट फाइंड द नंबर्स इन द रेशियो। दो नंबर है जिनका रेशियो ये है नंबर का, और एचसीएफ ये है। तो और नंबर बताने, नंबर आएंगे क्या। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 21x ले लेता हूं मैं, क्योंकि रेशियो दे रखा है, रेशियो हटाते तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। और सेकंड नंबर में ले लेता हूं 17x। क्लियर है। अब एचसीएफ 5 है, तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, 3 इंटू 7 इंटू एक्स। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू एक्स ही रहेगा। एचसीएफ क्या आएगा दोनों का, एचसीएफ किसका,
21x और 17x का। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? एचसीएफ क्या होता है? कॉमन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट। एक्स आ रहा है तो एक्स रहेगा एचसीएफ, और गिवन है 5। इसका मतलब एचसीएफ 5 दे रखा है तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। यहाँ तो नंबर पूछे गए थे, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर आ जाएगा अपने पास, कितना है? 21x। 21x, एक्स की वैल्यू 5 रख दो, 21 इंटू 5, तो 105 आ जाएगा। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना है? 17x। तो 17 इंटू एक्स की वैल्यू, सॉरी 17x, तो 17 इंटू 5, तो 85। तो ये क्वेश्चन था अपना, दोनों नंबर बताने थे। दो नंबर का रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर 21x, सेकंड नंबर 17x। एचसीएफ दे रखा है तो दोनों का एचसीएफ निकाला, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो दोनों नंबर आ गए। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। नहीं, फाइंड नहीं था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर। दो नंबर है, उनका एचसीएफ 29 है। कोई भी दो नंबर है तो एचसीएफ गिवन है 29। अदर टू फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम जो है, प्रॉपर्टी बताई थी, एलसीएम जो है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर तो 29 आएगा, और अदर टू फैक्टर, एक 16 है और एक 19 है। ध्यान से सुनेंगे क्या क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर 29, दो नंबर है उनका एचसीएफ 29 है। अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, एलसीएम का एक फैक्टर तो हमेशा एचसीएफ ही आता है। तो एक तो एचसीएफ हो गया 29, और अदर टू फैक्टर, एक 16 है एक 19 है, तो ये एलसीएम आ गया। फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर, तो दोनों नंबर में जो लार्जर नंबर है वो बताना है। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, समझना ये कॉन्सेप्ट। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैं ले लेता हूं 29 इंटू ए। ये क्यों लिया, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो भी नंबर है उनका एचसीएफ 29 है तो एक फैक्टर तो 29 मिलेगा, अदर फैक्टर मैंने ए ले लिया। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मैं ले लेता हूं 29 इंटू बी। क्यों? क्योंकि एक नंबर मैंने यहां पर बी ले लिया। कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक एक नंबर क्या आ गया? 29 बी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ अगर 29 है तो दोनों में 29 तो कॉमन आएगा, और ए और बी जो बच गया ये को प्राइम होंगे, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या आएंगे? को प्राइम। क्यों? क्योंकि इसके अलावा अगर ए और बी में कुछ कॉमन आएगा तो 29 एलसीएम ना होकर के 29 एक फैक्टर कॉमन ये और एक और कॉमन आ जाएगा, तो उनकी प्रोडक्ट एचसीएफ बचेगा। यहां तक कि अगर इंफॉर्मेशन क्लियर है तो आप आगे सोल्व कर पाओगे, नहीं आपको कंफ्यूजन रहेगा। फिर से एक बार देख लो, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ 29 है। अदर टू फैक्टर, एलसीएम के अदर टू फैक्टर, एक फैक्टर तो 29 हो गया, अदर टू फैक्टर एक 16 और एक 19 ये दे रखे हैं, तो एलसीएम ये आ गया। फर्स्ट नंबर दे नहीं रखा हमने, लेट किया क्या? 29 ए, क्योंकि एचसीएफ 29 है तो फर्स्ट नंबर में 29 एज ए प्राइम फैक्टर आएगा, तो 29 ए, सेकंड नंबर 29 बी, और ए और बी क्या है? दोनों को प्राइम, ये ध्यान रखेंगे। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है 29 इंटू ए, दूसरा नंबर क्या है? 29 इंटू बी। एलसीएम क्या है? 29 इंटू 16 इंटू 19, और एचसीएफ कितना है? 29। सोल्व करते हैं, देखो 29 से 29 कट गया, ये 29 से ये 29 कट गया, बच्चा क्या? देखते हैं, हमारे पास बचा ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 16 इंटू 19। ए और बी की प्रोडक्ट आ गई 16 इंटू 19।
तो यहां अगर कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 16 आएगी, बी की वैल्यू 19 आएगी, या बी की वैल्यू 16 और ए की वैल्यू 19। क्यों? क्योंकि ए और बी को प्राइम थे और ये भी को प्राइम है। अच्छा, और भी कोई फैक्टर बन सकते हैं क्या को प्राइम? वन के साथ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल केवल लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट यही बनेगा। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 16, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई? 19। आप चाहे ए की वैल्यू 19 ले सकते हो, बी की वैल्यू 16, क्योंकि नंबर तो वही आएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? फर्स्ट नंबर दे रखा है 29 इंटू ए। तो 29 इंटू ए की वैल्यू 16, कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना है? 29 इंटू बी, 29 इंटू बी। तो 29 इंटू बी की वैल्यू 19, कैलकुलेट कर लेना, ये दो नंबर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना है, खुद ट्राई करोगे, समझा चुका हूं पीछे क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच, लार्जेस्ट वर्ड यूज हो रहा है, और विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 6, अभी पीछे करवाया था। एचसीएफ निकालना है, रिमाइंडर दोनों में 6 बचना चाहिए, तो यहां से भी 6 माइनस करो, यहां से भी 6 माइनस करो, यहां से भी 6 माइनस करो। जो आएगा यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 609, और यहाँ आएगा 957। तो यहाँ क्या पूछा गया है? एचसीएफ निकाल दो किसका? 609 और 957, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी सोल्व करवाया था पीछे, खुद ट्राई करोगे इसको। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 4 बैल हैं, वो एक साथ 9 बजे बजना स्टार्ट करती है, 9 AM, 7 मिनट, 8 मिनट, सॉरी सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 11 सेकंड और 12 सेकंड के इंटरवल पर बजती है रेस्पेक्टिवली। पहली बैल हर 7 सेकंड के इंटरवल पर, दूसरी 8 सेकंड के इंटरवल पर, तीसरी 11 सेकंड के इंटरवल पर, और चौथी 12 सेकंड के इंटरवल पर बजती है। हाउ मैनी टाइम्स दे टोल टूगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटे में वो एक साथ, अगेन इन नेक्स्ट, अगले 3 घंटे में, ये वर्डिंग काफी जरूरी है, ध्यान देना यहां पर। क्या पूछा गया है? पूछा गया है अगेन इन द नेक्स्ट, अगले 3 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब ध्यान से सुनना, पहली 7 सेकंड के बाद, दूसरी 8 सेकंड के बाद, तीसरी 11 सेकंड के बाद, चौथी 12 सेकंड के बाद, इस टाइप के इंटरवल का क्वेश्चन आ जाए और बोले कि दोबारा ये काम एक साथ कब होगा, तो उसका एलसीएम निकालना होता है। क्यों? क्योंकि 12 सेकंड से पहले तो एक साथ ये बजेगी नहीं, क्योंकि जो चौथी बैल है वो 12 सेकंड के बाद बजेगी। तो जो भी आंसर आएगा वो 12 से बड़ा आएगा, 12 से बड़ा, और एक ऐसी वैल्यू जो दिए हुए नंबर से बड़ी आएगी, वो एलसीएम ही आएगा। एक तो ये क्लियर हो गया, तो एलसीएम निकालते हैं इनका पहले तो अलग अलग फैक्टर करके निकालना चाहो उस टाइप से निकाल सकते हो, या ये पहले से आप लोग पढ़ते आए हो, एक साथ सभी के फैक्टर निकाल करके उससे भी कर सकते हो, 7, 8, 11 और 12। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से, 7, 4, 11, 6। अगेन सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से हो रहा है, 7, 2, 11, 3। अगेन 2 से हो रहा है ये, 7, 1, 11 और 3। अब 3 से, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर अपना 3 आएगा। नेक्स्ट अब 7 से हो जाएगा, और लास्ट 11 से। एलसीएम क्या आया इनका? इनका एलसीएम आया, किन किन का एलसीएम? 7, 8, 11 और 12 का। 2 की पावर कितनी आ रही है? 3। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, इनकी प्रोडक्ट कर लेना। 2 की पावर 3, 8, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11,
तो क्या आंसर आएगा, चेक करो जल्दी से। इनकी प्रोडक्ट हो गई 21। 21 को 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8 2 जा 16। और 11 से और प्रोडक्ट कर दो इनको, 11 8 जा 88। 11 6 जा 66। और 8 74। 11 1 जा 11 और 7 18। तो यहाँ आ गई 1848 सेकेंड। तो दोबारा ये सभी बेल एक साथ कितनी सेकंड के बाद बजेगी, 1848 सेकेंड। कितने सेकंड के इंटरवल में ये एक साथ बजना स्टार्ट करेगी। हमें तो 3 घंटे की बात करनी है, तो 3 घंटे में कितनी बार बचेगी वो देखते हैं। तो 3 घंटे में कितनी सेकंड होती है पहले वो लिखेंगे हम। तो 3 घंटे में 3 आवर्स। तो आवर्स को पहले मिनट में, तो 3 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 × 60। मिनट के बाद सेकंड, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कितने सेकंड हो गए, 3 घंटे में 3 × 60 × 60 सेकंड होती है। हमें तो ये बताना है कि कितनी बार बजेगी। इतनी सेकंड के इंटरवल में बज रही है, टोटल इतनी सेकंड हमारे पास है, तो डिवाइड करो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3 × 60 × 60 को डिवाइड करेंगे एलसीएम से। चलो डायरेक्ट यही वैल्यू रख लो आप। चलो इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं फिर, क्योंकि डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां से इनकी प्रोडक्ट आएगी 6 6 जा 3, 3600, और उससे 3 से और मल्टीप्लाई करो, 108 और 00। बिल्कुल, इतने सेकंड आ गए। तो इसको जो 3 घंटे में सेकंड होती है उसको एलसीएम में जो आया था उससे डिवाइड करो और बताओ क्या आ रहा है, पता लग जाएगा कितने बार बजेगी वो। 10800 1848। किससे जाएगा देखते हैं, 5 जा, देखते हैं। नहीं, 0 6 5 1। तो यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गया, मतलब 5 बार इस इंटरवल में वो बजेगी, तो 5 टाइम, 5 टाइम्स आंसर अपना आ जाएगा। तो ध्यान से सीखेंगे, दोबारा बता रहा हूं कि 4 बैल हैं 9 बजे, और ये भी 9 बजे बजना स्टार्ट करिए, टाइम भी दे रखा है। पहली बैल 7 सेकंड के बाद, दूसरी 8 सेकंड के बाद, तीसरी 11 सेकंड के बाद, चौथी 12 सेकंड के बाद बज रही है। हाउ मैनी टाइम्स विल दे टोल टूगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर। अगले 3 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो क्या करना है, पहले इन सभी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम से क्या पता लग गया कि 1848 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेगी, और दोबारा उसके बाद एक साथ इतनी सेकंड के बाद और। तो 3 घंटे में टोटल हमारे पास 10,800 सेकंड होती है। तो 10,800 को जितनी सेकंड का इंटरवल आया था उससे डिवाइड किया, तो 5 कंप्लीट आया, तो 5 टाइम। ये फाइनल आंसर। अब यहां एक चेंजमेंट और आएगा, अगर वो अगेन इन द नेक्स्ट ये ना लिख करके केवल ये पूछे हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल्ड टुगेदर इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर कितनी बार बजेगी, तो इसमें +1 और करना है आप लोगों को, 6 टाइम आंसर देना है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वो एक साथ बजना स्टार्ट हुई थी। +1 कब करना है, जब आपको क्या दिया गया हो कि हाउ मैनी टाइम्स विल दे टोल्ड टुगेदर इन 3 आवर्स। अगर ये पूछ ले अगेन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, तो आपको +1 नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया हुआ है, तो ये अच्छे से आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, देर आर 576 बॉयज 448 गर्ल्स इन ए स्कूल। बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन। इनको इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है। ईच बॉयज और गर्ल्स अलोन, अलग अलग होने चाहिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन। तो कितने सेक्शन बनेंगे ये बताने।
तो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया है कितने सेक्शन बनेंगे। अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बेटा, अब स्टेटमेंट वाले ध्यान से सीखना। अब सेक्शन बनाने हैं, हमारे पास बॉयज दे रखे हैं, गर्ल्स दे रखी हैं, तो टोटल स्टूडेंट भी हो जाएंगे। तो बॉयज कितने पहले वो लिख देते हैं। बॉयज हमारे पास 576 है। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हमारे पास 448 है। टोटल स्टूडेंट्स इनका हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गए, ये टोटल स्टूडेंट हो गए। अब हमें सेक्शन बनाने हैं। सेक्शन में क्या कुछ बताया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, और एक सेक्शन में या तो केवल गर्ल्स या केवल बॉयज अलग अलग होने चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा बेटा इनसे तो कम ही आएगा। अब मैं बोल दूं कि 577 सेक्शन बनेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनसे कम आएगा तो इसका मतलब इनका एचसीएफ निकालना है। इनसे छोटी टर्म आएगी तो एक तो इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ से क्या पता लग जाएगा? एचसीएफ से पता लग जाएगा कि एक सेक्शन में कितने बॉयज या कितने गर्ल्स रहेंगी। तो पहले एचसीएफ अगर निकालना चाहें तो इनके फैक्टर बना लेते हैं। देखो इस टाइप के और भी आगे क्वेश्चन दिखेंगे, वहां केवल मैं हिंट दूंगा, ये अच्छे से समझ लो। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 से, 2 2 जा, 2 8 जा, और 2 8 जा, अगेन 2 से, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से, 2 7 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से, 36, अगेन 2 से, 18, अगेन 2 से, 9, 3, और 2 से। ये 2 से करेंगे तो 2 2 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 से 2 5 जा, 2 6 जा, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, और 7 से 5। एचएफ अगर निकालना है तो इनके फैक्टर लिखते हैं, क्या है? 576 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, और 448 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1। अच्छा यहाँ 7 नहीं है, 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ 3 नहीं है, 3 की पावर 0। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा? 576 और 448 का, वो हो जाएगा 2 की पावर 6, लोवेस्ट पावर उठानी है, 2 की पावर 6, 3 की पावर 0, 7 की पावर 0। तो 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा देखो एक बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो यहाँ पर एच सी एफ अपना 64 आ गया। हमें तो एक सेक्शन, अभी ये पता लगा कि एक सेक्शन में 64 स्टूडेंट होंगे। हमें बताना ये है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने बनेंगे। तो देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास है, एक सेक्शन के स्टूडेंट हमारे पास है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन वो आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट को डिवाइड कर दो किससे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी एक सेक्शन में जो स्टूडेंट है उससे। तो डिवाइड कर लेना, देखते हैं कितना आएगा। ये यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 1024, 64 से 1 जा 64, यहाँ हो जाएगा अपने पास 8, और 9 3 4 6 से, तो 16 आएगा। तो टोटल कितने सेक्शन बनेंगे? 16। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा एक बार देखेंगे कंप्लीट को। कहता है कि 576 बॉयज हैं, 448 गर्ल्स हैं, हमें सेक्शन बनाना है। कंडीशन है कि एक सेक्शन, जितने भी सेक्शन बनेंगे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। और
गर्ल्स अलग सेक्शन में, बॉयज अलग सेक्शन में। तो ये कैसे निकलेगा? HCF से। तो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाला। HCF से हमें ये पता लगा है कि एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे। इसने पूछा है कि टोटल सेक्शन कितने बनेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास ऐड करने पर? 1024। एक सेक्शन में 64, तो 1024 को 64 से डिवाइड किया तो टोटल 16 सेक्शन बनेंगे। हो सकता है यहां पर ये पूछ ले बॉयज के कितने सेक्शन बनेंगे, तो 576 बॉयज है, इसको 64 से डिवाइड कर लेना, पता लग जाएगा बॉयज के कितने सेक्शन है। गर्ल्स के पूछेंगे तो गर्ल्स 448 है, एक सेक्शन में 64 गर्ल्स रहेगी, तो इसको 64 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स सेक्शन भी आ जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, टू अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म रेगुलर इंटरवल। एक 50 सेकंड के बाद बेल हो रही है और एक 48 सेकंड के बाद। दे बीप टुगेदर 12 नून। 12 बजे बीप करना स्टार्ट करती है। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगेन दोबारा बीप कब करेगी, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट अभी मैंने समझाया था, बेल वाला ही। वहां पूछा गया था कि 3 घंटे में कितनी बार बीप करेगी, यहां पर ये पूछा गया कि नेक्स्ट टाइम किस टाइम नेक्स्ट बार बीप करेगी, फर्स्ट टाइम बीप किस टाइम करेगी। तो कुछ नहीं, इन दोनों का क्या निकाल देना है? एलसीएम। एलसीएम निकालोगे किसका? 50 का और 48 का। तो जो भी एलसीएम आएगा पता लग जाएगा इतने सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ बीप करेगी। तो 12 नून में वो टाइम ऐड कर देंगे तो अपना टाइम आ जाएगा। तो ये खुद ट्राई करोगे। क्या करना है? दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बताएगा कि नेक्स्ट टाइम दोबारा एक साथ कब बीप करेगी। तो टाइम इंटरवल आ गया, वो टाइम इंटरवल 12 नून में ऐड कर लो और बता दो किस टाइम पर वो दोबारा बीप करेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? थ्री सेट, एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का है, एक मैथमेटिक्स का है। हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे दैट द बुक्स आर स्टॉक टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब एंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक्स इज द सेम। कहता है टॉपिक वाइज होनी चाहिए और एक स्टैक में सेम बुक होनी चाहिए। सेम का मतलब फिजिक्स की है तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की, मैथ की है तो मैथ की। फिजिक्स की 192 बुक है, केमिस्ट्री की 240 बुक है और मैथमेटिक्स की 168 बुक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक। वही है, नंबर ऑफ सेक्शन वाला ही क्वेश्चन है सेम। यहाँ नंबर ऑफ स्टैक पूछे गए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के। वहां टोटल नंबर ऑफ सेक्शन पूछे गए थे। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर पूछे बॉयज के कितने सेक्शन, गर्ल्स के कितने, वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर यही पूछा गया फिजिक्स के कितने स्टैक आएंगे, केमिस्ट्री के कितने, मैथमेटिक्स के कितने। तो पहले तो क्या करना है आप लोगों को? HCF निकालना है। HCF किसका? 192, 240 और 168। इनका HCF निकालो। HCF क्या बताएगा कि हाउ मैनी बुक्स इन वन स्टैक। यहां से आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक। तीनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF जो आएगा वो ये आएगा कि एक स्टैक में कितनी बुक हैं। अगर हम पूछा क्या है कि फिजिक्स के कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ स्टैक फिजिक्स स्टैक, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के निकालने तो क्या करना है? फिजिक्स की 192 बुक है और एक बुक में जो एक स्टॉक में जो बुक है वो HCF बताएगा, तो यहां से आंसर आ जाएगा। अगर मैथ का निकालना है तो मैथ की बुक कितनी है? 168, तो 168 को HCF से डिवाइड कर दो। ऐसे ही केमिस्ट्री का निकाल सकते हैं। तो दोबारा बता देता हूं, पहले हमें क्या निकालना है कि एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी। तो क्या करना है, जितने भी नंबर है उन सभी का क्या निकाल देना है? HCF निकालना सिखा चुका हूं। HCF जो आएगा वो ये बताएगा कि एक स्टैक में कितनी बुक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर। फिर पूछा है कि फिजिक्स के कितने स्टैक बनेंगे, तो फिजिक्स की जितनी बुक है उसको एक स्टैक की बुक से क्या कर दो? डिवाइड।
नंबर ऑफ बुक आ जाएगी। मैथ के कितने स्टैक बनेंगे, नंबर ऑफ बुक्स इन मैथमेटिक्स वो लिखो, और एक स्टैक में कितनी बुक है उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री का निकल जाएगा। अगर यहां से लास्ट में ये पूछ लेता कि टोटल कितने स्टैक बनेंगे, सब्जेक्ट वाइज ना पूछ करके केवल ये पूछ ले कि कितने स्टैक बनेंगे, तो आपको क्या करना है, सभी का ऐड करना है, या फिर फिजिक्स का अलग निकालो, केमिस्ट्री के स्टैक निकालो, मैथ के निकालो, और सभी को क्या कर दो, ऐड। अच्छा क्वेश्चन है, खुद ट्राई करोगे इसको। नेक्स्ट, ए फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री, 110 मैंगो ट्री इन इक्वल रो। इक्वल रो का मतलब number in the term of number of trees. Also he wants to make डिस्टिंक्ट रो, अलग अलग रो हर ट्री की। कहता है कि कितनी रो बनेगी, कंडीशन ये है कि एक रो में एप्पल के हैं तो एप्पल के रहेंगे, बनाना के हैं तो बनाना के, मैंगो के हैं तो मैंगो के। सेम वही कंडीशन, दो क्वेश्चन जो करवाए हैं, एक तो ये करवाया है स्टैक वाला, और एक कौन सा करवाया था, गर्ल्स और बॉयज के सेक्शन वाला, कि हर सेक्शन में या तो बॉयज ही रहेगा या गर्ल्स ही रहेगा, कितने सेक्शन बनेंगे, क्या नंबर ऑफ रो पूछ ली। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, एच सी एफ। किसका एच सी एफ, 66, 88 और 110 का एच सी एफ निकालो। ये एच सी एफ क्या बताएगा, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, एक रो में कितने ट्री रहेंगे वो बता देगा एच सी एफ। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मिनिमम रो रिक्वायर्ड, तो कितनी रो रहेंगी, कितनी रो बनेगी। तो टोटल ट्रीज जितने भी हैं 66 प्लस 88 प्लस 110, उसको एक रो में जितने ट्री है उससे डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ रो आ जाएगी। अगर बोले नंबर ऑफ बनाना ट्री की नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो ऑफ बनाना ट्री, चलो पहले एप्पल है तो एप्पल लिख देते हैं, एप्पल ट्री। कैसे निकालोगे, एप्पल के ट्री कितने, 66, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, एच सी एफ से, तो पता लग जाएगा कि बनाना के जो ट्री है उसकी कितनी रो है। नंबर ऑफ रो ऑफ, दूसरा क्या है, सॉरी एप्पल था, बनाना की ओर ले लेते हैं। तो बनाना के कितने पेड़ हैं, 88, और एक रो में कितने हैं उनका एच सी एफ से पता लग जाएगा। ऐसे तीसरा कौन सा है, मैंगो। मैंगो के ट्री कितने, 110, इसको एच सी एफ से डिवाइड। अच्छा ये क्या आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ रो एप्पल ट्री, नंबर ऑफ रो बनाना ट्री, नंबर ऑफ रो मैंगो ट्री। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रो भी आ जाएगी। तो तीन क्वेश्चन थे, बिल्कुल सेम है। एक तो ये हो गया अपना एप्पल वाला, एक इससे पीछे वाला कौन सा, जहां पर सब्जेक्ट ये थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और एक और था पीछे अपना कौन सा, जहां पर स्टूडेंट का आया था, देख लेना कहां पर है वो, पीछे आया हुआ था। तीन क्वेश्चन एक टाइप के, देख लेना ही। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहता है इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, सेम वही है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच रूम, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए, वो सेक्शन वाला है सेम, कि हर सेक्शन में सेम स्टूडेंट होने चाहिए, एंड सेम सब्जेक्ट। वहां ये था कि बॉयज है तो बॉयज रहेंगे, गर्ल्स है तो गर्ल्स रहेगी। तो यहां भी क्या करना है, पहले तो एच सी एफ निकालना है, किनका, 336, 240 और 96, इनका एच सी एफ निकालो। एच सी एफ क्या देगा यहां से, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, रूम की बात कर रहा हूं, हाँ इन ईच रूम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, ये कौन देगा, एच सी एफ दे देगा यहां से। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रूम, टोटल कितने रूम रिक्वायर होंगे। तो अगर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज निकालना चाहो तो मैथ में कितने नंबर ऑफ मैथमेटिक्स रूम कितने रहेंगे, मैथमेटिक पार्टिसिपेंट के, डायरेक्ट यहाँ एम से लिख देता हूँ, मैथमेटिक्स के रहेंगे कितने पार्टिसिपेंट है, मैथमेटिक्स के हैं 336,
इसको HCF से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट कौन है? फिजिक्स। फिजिक्स में नंबर ऑफ रूम की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? 240 पार्टिसिपेंट है, HCF से डिवाइड कर दो। और लास्ट क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में कितने? 96। इसको HCF से डिवाइड कर दो, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ रूम। और इन सभी को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रूम आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था अपना। चौथा क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, आगे देखते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दे रखी है? ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। और हाइट क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। क्या वर्ड यूज हो रहा है? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट रोड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन। इनको मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, ब्रेथ को मेजर करना है और हाइट को मेजर करना है। तो जो भी रोड रहेगी वो इनसे तो छोटी रहेगी, तभी उससे मेजर कर पाएंगे। तो गिवन नंबर से छोटा नंबर अगर निकालना हो तो HCF ही होता है। क्या होता है? और दूसरा लॉन्गेस्ट वर्ड भी यूज हो रहा है, तो HCF निकालना है इनका। लेकिन कभी भी HCF निकालना हो किसी नंबर का तो पहले उनकी यूनिट सेम बना लो। देखो यहाँ मीटर और सेंटीमीटर दोनों आ रहे हैं, तो इनको सेंटीमीटर में बदल लो। 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 675 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब HCF निकाल दो इनका। इनका HCF 825, 675, 450। इनका HCF जो आएगा, HCF निकालना सिखा चुका हूं। इनका HCF जो आएगा वो क्या आ जाएगा? रोड की मेजरमेंट आ जाएगी कि रोड की लेंथ क्या रहेगी। अगर 100 से बड़ा है तो मीटर सेंटीमीटर दोनों में लिख देना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो आपको इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना वो ये है कि HCF या LCM कुछ भी निकालना हो तो यूनिट सेम बनानी है पहले। या तो सभी को मीटर में बदलो या सभी को सेंटीमीटर में। मीटर में बदलेंगे तो डेसिमल में काम करना पड़ेगा, वो दिक्कत करेगा। तो बेटर है पहले सेंटीमीटर में बदल लो इन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ऑन ए मॉर्निंग वॉक द पर्सन, ये भी सेम वही है कि एक साथ पहला 40 सेंटीमीटर का स्टेप रख रहा है, दूसरा 42 का, तीसरा 45 का, और एक साथ स्टेप आगे रख रहे हैं और हर पर्सन के स्टेप की लेंथ दे रखी है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? कम से कम डिस्टेंस बताओ। ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। ये इनकम्प्लीट नहीं है, इनके बाद गैप आएगा। इन कंप्लीट स्टेप। तो मान लेता हूं कि पहले ने 40 सेंटीमीटर का स्टेप लिया, दूसरे ने 42 का, तीसरे ने 45 का। तो दोबारा एक साथ कदम एक जगह कब रखेंगे? देखो इसने 40 सेंटीमीटर का, इसने 42 का, इसने 45 का। इसका पहला कदम यहाँ, दूसरे का पहला कदम यहाँ, तीसरे का पहला कदम यहाँ। नेक्स्ट दूसरे का पहला कदम, पहले का दूसरा कदम, दूसरे का दूसरा कदम, तीसरे का दूसरा कदम। ये कहता है कि वो डिस्टेंस बताओ जिस पर इनके स्टेप एक साथ पड़े हों। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा इनसे बड़ा आएगा। और गिवन वैल्यू से बड़ी टर्म अगर निकालनी हो तो क्या निकालना होता है? उनका LCM। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इनका LCM आपको फाइंड आउट करके बताना है। किसका? 40 का, 42 का, 45 का। बैल वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का है कि दोबारा एक साथ बैल कब बजेगी। वैसे यहाँ पूछा है कि दोबारा एक साथ कदम कब रखे जाएंगे। तो इनका LCM निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चंस थे। इन सभी को आप अच्छे से रिवाइज करोगे, ये PPT PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। पहला चैप्टर इसी के साथ आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, पॉइंट्स है, बेसिक है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग चैप्टर के लिए डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।